साइंस का चैप्टर शुरू करेंगे और जो चैप्टर हम लोग सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं वो हम लोग का होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हमको जाननी है, उसको देखेंगे और बहुत ही डिटेल में करेंगे। तुम्हारा एनसीईआरटी के सिलेबस के साथ साथ जो तुम्हारा फाउंडेशन है उसको भी कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि तुम्हें आगे जाके तुम्हें नीट वगैरह की जो भी तैयारी करते हो, आईआईटी जेईई वगैरह जो भी तैयारी करो उसमें भी हेल्प मिल जाए। तो बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि एक तरीके से तुम्हारी केमिस्ट्री की स्टार्टिंग यहीं से होती है। ठीक है, अगर हम जैसे बात करते हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस की, तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए। सबसे पहला चीज़ हमारे दिमाग में आना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पहला चीज़ हमारे पास यही क्वेश्चन है। तो केमिकल रिएक्शन एक तरीके का क्या होता है? केमिकल रिएक्शन ये एक तरीके का एक प्रोसेस है। क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें अगर हम किसी सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, मतलब कोई दो सब्सटेंस आपस में कांटेक्ट में आते हैं या उनको हम ले साथ में ले आते हैं, तो वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको एक तरीके से हम कहते हैं कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरीके से जैसे अगर कहें हम एक सब्सटेंस ए है और दूसरा सब्सटेंस बी है, इन दोनों को अगर हम साथ में ले आते हैं तो ये एक तीसरे कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, तीसरे सब्सटेंस में सी में चेंज हो जाएगा। और ये सी की जो प्रॉपर्टीज होंगी, ये सी की जो प्रॉपर्टीज होंगी और ए और बी की जो प्रॉपर्टीज होंगी, ए एंड बी की जो प्रॉपर्टीज होंगी, ये दोनों आपस में टोटली डिफरेंट होंगी। क्या होंगी? टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। क्लियर है? अगर यहीं पे तुमको मैं वर्ड्स में अगर इसको लिखने के लिए बोल दूं तो इसका तुम्हारा मतलब सीधा सा हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस in which new substances with new properties formed। ठीक है, तो जैसे हमने अभी कहा गया ए और बी को जब हमने मिक्स किया तो हमारा सी भी ना बना, ये सी सी हमारा न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो एक तो बेसिक सी केमिकल रिएक्शन का अगर तुमको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो तुम इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हो। तो और भी अगर उसके की पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के की पॉइंट्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जो आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनके बीच में क्या होता है? केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। और जो उनके एटम्स होते हैं वो उनके बीच में क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, ऑफ एटम्स ऑकर्स, केमिकल चेंजेस ऑकर्स,
प्रॉपर्टीज चेंजेस। देखो, जैसे अगर CH4 कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन से चार तरफ से जुड़ा हुआ है, चार बॉन्ड से, ठीक है, इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो क्या हुआ, ये इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड है। ये क्या है, केमिकल बॉन्ड है। अब इस CH4 को अगर मैं किसी और सब्सटेंस के कांटेक्ट में ले आता हूं, मान लो कोई भी सब्सटेंस होगा, तो ये क्या होगा, मान लो ये CH4 जो तुम्हारा था, ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और हो सकता है कि इसके किसी एक हाइड्रोजन के साथ तुम्हारा कोई और कंपाउंड आ जाए, मान लो बी में कोई नाइट्रोजन था तो वो एन आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, CH3N बन गया। इस तरीके से इसमें क्या होता है, जो तुम्हारे ओल्ड बॉन्ड्स थे, ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और उनकी जगह पे नए एटम्स, नए बॉन्ड के साथ न्यू बॉन्ड क्रिएटेड विथ डिफरेंट एटम्स। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? ये जो तुम्हारे पुराने बॉन्ड हैं, वो टूट की जाएगा, उसकी जगह पे दूसरा बॉन्ड वहां पर क्रिएट हो जाएगा। तो अगर इसी को फिर से तुमको अगर सेंटेंस टाइप में कहीं पे लिखना हो तो तुम इसको लिख सकते हो, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस ऑकर्स, चेंजेस ऑकर्स। दूसरा पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, rearrangement of atoms, atoms takes place between, takes place between the reacting substance to form new substances having different properties, having different properties। साथ में chemical reaction involves, chemical reaction involves breaking of, breaking of old chemical bonds with which exist between the atoms of substances। ठीक है, या साथ में हम कह सकते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑकर्स, ऑफ एटम्स। अब साथ में देखो, ये ए और बी, ये मिलके जो हमारे सी बन रहे हैं, यहाँ पर ए और बी को हम क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। जो भी हमारा सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट कर ले रहा है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिएक्शंस। और जो हमारा फाइनल में सब्सटेंस बन रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्लियर है? तो द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट, द सब्सटेंसेस
which take parts in the reaction are called as reactant, and the new substance formed is called as the new substance, which is formed is called as प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या बात की हमने अभी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को ही हम नाम क्या देते हैं, केमिकल रिएक्शन को। दो रिएक्टेंट्स के मिलके एक नए रिएक्टेंट को, नए प्रोडक्ट को बनाने के प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इस केमिकल रिएक्शंस में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो बदल जाते हैं होते हैं, जिससे कि प्रॉपर्टीज़ में क्या होते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। जो पुराने केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो टूट के नए केमिकल बॉन्ड बनते हैं नए वाले सब्सटेंस के साथ में। ठीक है, और जो प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहे होते हैं, जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे होते हैं नए प्रोडक्ट, नए सब्सटेंस को बनाने में, तो जिनको रिएक्शन से नया सब्सटेंस बनता है उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बना उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। उसको क्या हम बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो ये तो तुम्हारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ कि केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या चीज है। ठीक है, अब अगर तुम्हें जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, हम इसके एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम का हम रिबन लेते हैं और उसे हम बर्न करते हैं। अगर हम बर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ले आ रहे हैं। किसके कांटेक्ट में ले आ रहे हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ले आ रहे हैं। एयर में होगा, फ्रॉम एयर। इसको हम क्या किए, हीट किए, इसको हम लोगों ने हीट किया। और जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो हमको एक नया सब्सटेंस मिल जाता है। क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हमको मिल जाता है यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको मिल जाता है। ठीक है, और ये क्या, वाइट पाउडर के फॉर्म में रहता है। तो ये अपने आप में क्या हुआ, ये अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है जहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा प्रोडक्ट है। और ये हमारे दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं। क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। इसको अगर सेंटेंस में तुम्हें लिखने के लिए कहा जाए, मान लो एग्जाम वगैरह में, तो तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो, व्हेन मैग्नीशियम ribbon is heated, it burns in air, or a dazzling white flame forms a white powder called as called as magnesium oxide, called as magnesium oxide। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई, तुम्हारा एक केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, अब
जो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, मैग्नीशियम से जब ऑक्सीजन को हमने हीट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ये वाइट फ्लेम बना, ठीक है, हो सकता है मैग्नीशियम का कलर चेंज हो जाता। इस तरीके की कुछ चीज़ें हम जब उस रिएक्शन को जब हम ध्यान से देखते हैं तो कुछ चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इन्हीं चीज़ों को जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो हमारी कही जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कही जाती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारा अगला अगर तुमसे टॉपिक कहा जाए क्या होगा हेडिंग, तो वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें कि ये क्या होते हैं, तो जब भी कहीं पर केमिकल रिएक्शन होता है, वेन एवर अ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स, एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, reactants, the conversion of reactant into products certain features during, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे during the convert certain features are observed, certain features are observed, these observable features are known as, these observable features are known as characteristics of chemical reaction, of chemical रिएक्शन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं, एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो हो सकता है कि उस रिएक्शन में कुछ गैस निकल रही हो, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर हो रहा हो, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो, और चेंज इन स्टेट हो रहा। चेंज इन स्टेट मतलब किसी और फॉर्म में, लिक्विड सॉलिड गैस के किसी और फॉर्म में था और किसी और में कन्वर्ट हो जाए, वो चेंज इन स्टेट। तो हमको ये सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। तो जैसे अगर ए प्लस बी को हमने रिएक्ट किया, सी बना, तो इसके साथ में कुछ गैसेस भी रिलीज हो गई, ठीक है। और ए और बी के बाद सी का जो कंपाउंड बना, तो हो सकता है उसमें सी के साथ में कुछ ऐसा कंपाउंड बने जो उसका स्टेट क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और रहा हो, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और हो जाए। तो इस तरीके के सर्टेन हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और ये चेंजेस हमको देखने को जो मिलते हैं, जो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, वही क्या कहे जाते हैं, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स कहे जाते हैं, ठीक है।